कोई ऐसा लड़का है जो बराबर आता रहता है मुस्कान से मिलने के लिए, और इस बात से फिर मतलब बड़ा झटका सा लगा सौरभ को, और वो उनसे फ़ोन कॉल पे भी बात करते थे, लेकिन मुस्कान बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती थी इन चीज़ों को और नकार देती थी। फिर अपनी अय्याशी की जो सिलसिला थी वो कंटिन्यू रहता था। तो दोनों का आमना सामना होता है और वो पकड़ी जाती है। ये रियलाइज हो जाता है उनको कि हम पकड़े चले गए, और सौरभ को भी ये पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि इनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। तो फाइनली दोनों एक दूसरे को माफ़ करते हुए मुस्कान उनसे माफ़ी मांगती है कि अब दोबारा मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी। और फिर सौरभ इस हद तक चला गया था कि वो उनसे तलाक भी लेना चाहता था, लेकिन उनकी जो मासूमियत थी, माफ़ी मांगने का जो अंदाज था, सौरभ एक बार फिर से उसको माफ़ कर देता है, शायद इस उम्मीद से कि अब दोबारा ऐसी कोई घटना मतलब नहीं घटित होगी, हम फिर से एक दूसरे से अच्छे से मिल मिलाप के साथ रहेंगे, ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा क्रिएट नहीं होगी। लेकिन तभी मुस्कान के दिमाग में ये बात खटक गई कि अब मेरे अय्याशी में थोड़ी बाधा आ रही है। इस बार तो मैंने सौरभ को मना ली, लेकिन अगली बार जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो फिर सौरभ को मनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इधर साहिल से उनकी अय्याशियाँ चलती रहती थी, सौरभ उधर मतलब बहुत कम आता था, उन्हें उतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, दोनों की प्रेम पनपती गई, शीर्ष लेवल पर पहुंचने लग गई। 2024 की बात है कि सौरभ 2024 में वापस अपने घर को आया था, और उस टाइम में फिर दोनों की भी उनके पता चली लव स्टोरी के बारे में। और 2024 में जब वो घर आया था तो उस टाइम में थोड़े दिन के लिए वो रहा, हालांकि वो तब भी तलाक लेना चाहा उनसे, क्योंकि वो तंग आ चुका था, सारी कहानी उनको पता थी। लेकिन मुस्कान तलाक नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि मुस्कान अच्छी तरह से समझ रही थी अगर मैं उनको तलाक दे दी तो फिर 50,000 महीने का कौन देगा, और फिर जब पैसे नहीं आएंगे तो हमारी अय्याशी कैसे पूरी होगी। क्योंकि ये साहिल जो था वो एक गवार टाइप का था, मतलब वो तंत्र मंत्र में या निकम्मा आवाड़ा लुच्चा लफंगा कह सकते हैं, वो टाइम पास के लिए उसको यूज करती थी, है ना, और पैसे के लिए वो सौरभ को, इस ऐसे में वो सौरभ को छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए सौरभ के साथ बने रहना उनके लिए बेहद जरूरी था। तो फिर सौरभ मतलब बड़ा डिप्रेशन में था, हालांकि वो उनसे अलग होना चाहता था, लेकिन बीच में उनकी बेटी आ जाती थी, वो अपने बेटी के भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ करना नहीं चाह रहा था। ऐसे में वो अंदर ही अंदर फुट करके इस रिश्ते को जबरदस्ती निभाया जा रहा था, जबकि मुस्कान को इससे कोई लेना देना नहीं था। मुस्कान मजे से अपनी जिंदगी की, अपनी जवानी की मजा ले रही थी, अपने जीवन के गुलछड़े उड़ा रही थी साहिल के साथ में, और बिल्कुल वो बेशर्म सी हो गई थी। बिल्कुल भी उसे इस बात की कोई मतलब अफसोस नहीं थी कि हम अपनी पति को धोखा दे रहे, उनके साथ क्या बीत रहा है, हम उनके पैसों के साथ, उनकी फीलिंग के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनकी बेटी के साथ, उनके परिवार के साथ हम खिलवाड़ कर रहे। बिल्कुल भी इस चीज की उसको कहीं पे कोई चिंता नहीं थी, और मजे से वो अपनी जिंदगी का आनंद ले रही थी। अब कहानी है 2025 की। 2025 में करीब मतलब 24 के आसपास में, 24 फरवरी के आसपास में शायद वो